चालू कर। निश्चर मन हनुमान बिनु फर सायक मार्यऊ अचाप श्रवण लगी कानी लखन सिया रामचंद्र शंकरायुमाम। लंका कांड का 58वां दोहा है। 58वां एवं लक्ष्मण जी का शक्ति लाग। लक्ष्मण जी अचेत हो गए। मेघनाथ कोशिश की इसके उठा के मैं नहीं ले जाऊं अपने लंका। बहुत कोशिश की लेकिन वो टस से मस न कर पावा लक्ष्मण जी का। अंत में शाम है हनुमान जी उठा के लक्ष्मण का ले आए। राम जी बेहोश दिखिन की लक्ष्मण बेहोश है, उनके चेतने है लपटिया। बहुत कोशिश की अंत में अब का किन जाए। सब लोग बताएं कि भाई लंका में एक वैद है, क्योंकि रावण के पास जो चीजें रहे वो सब हाई क्लास की रहे। उनका जो वैद रहे रावण का वह हाई क्लास। रावण के जो गुरु रहे शंकर जी वो हाई क्लास के। और रावण के जो मंत्री रहे वो सब विभीषण जैसे मंत्री रहे वो सब हाई क्लास। लेकिन ये समय विपरीत बा तो तीन के तीनों रावण से अलग हो गए। कोनो का सहयोग न किए अहंकार के कारण। जैसे तुलसीदास जी एक दोहा लिखिन कि सचिव वैद गुरु तीन जो अप्रिय बोलहि भय आस राज धर्म तन तीन को होय बेगई नास। अगर सचिव मंत्री वैद गुरु भय के कारण अगर प्रिय बोले तो निश्चित रूप से अगर वैद भय के कारण प्रिय बोली तो आपके स्वास्थ्य का नाश हो जाएगी। मंत्री अगर आपका भय के कारण प्रिय बोली अच्छी बात न बताए अच्छी सलाह न दे तो राज का नाश हो जाएगी। अब गुरु अगर प्रिय न बोली अगर प्रिय बोली भय के कारण तो धर्म का नाश हो जाएगी। तो तीन के तीनों रावण के सहयोग न की जगह रावण का जो वैद रहा वह रावण के याकव सैनिक का नहीं जिया। इस रावण के जितने सैनिक मारे हैं वो का नहीं जिया। इस लेकिन वह उठा लाए। अंत में ये सलाह भाई भाई अब का किन जाए। तय भी अब कि नहीं लंका में एक वैद है सुखेन और उन सब कहे मत समर्थ। तो कहे फिर लंका जाए को कहन बस फिर जा का बस कावन है सो काज कठिन जग माही अजू नहीं हुई अतात तुम पाही। कठिन से कठिन काम को कने हाँ जब हनुमान जी न कही पाऊ। अंत में हनुमान जी का कहा कि महाराज तुम ही लंका से लावा। तो फिर हनुमान जी लंका गए और कहीं वैद भरे का हुई वैद भरे का मैं ले जी हूँ तो कहीं दवाई तो वो घरे में रही। तो पूरा घर का घर भवन समेत तुरंता पूरा घर सुंदा हनुमान जी सुखेन का उठा लाए। और सुखेन जय राम जी के लगे आवा तय बड़ा प्रसन्न बा। राम पदार बिंदु तम नायऊ आई सुखेन। सुखेन जी आए राम के चरणों में प्रणाम की और कहें प्रभु आपकी कृपा से आज मोय वैदो विद्या सफल हुई। मतलब हर विद्या से भगवान मिले थे। वैदो विद्या से भगवान मिले थे। तो भगवान वैद विद्या से जब मिले और कहें कि अब का किन जाए तय भी 22 कि द्रोणागिरि पर्वत में सजीवनी बूटी है। अगर वह लाई जा सके सूर्य उदय से पहले पहले तो आपके लक्ष्मण के प्राण बच जाइए। फिर वह समस्या आगे कि को जाए इतनी जल्दी द्रोणागिरि पर्वत अब फिर को हो से लावे। तो अंतमा सब समस्या का एक है समाधान हनुमान। हर समस्या का समाधान ये हनुमान है। तो हनुमान जी से कहा तो हनुमान जी कहेंगे आप चिंता ना करो मैं अबे लाऊ हूँ। वही मत तुलसीदास जी लिखें कि देखा सहेल न औषधि चीन्हा। हनुमान जी पर्वत में जा दिखिन वो जाऊं ताकि चिन्हारी बतावते वो विशेषता रहा कि वह के नीचे दिया जलत रहा। वो जड़ी बूटी के तरह दिया मतलब उज्जर हुआ था। रावण समझता कि वो सुखेन का उठा लेंगे वो है दवाई बताई तो वो पूरे पर्वत में हर पेड़ के नीचे दिया जलवा दी अपने आप।
तय फिर हनुमान जी का संशय होगा कि यार ये मामला गड़बड़ है, यहू में दिया जरूरत है, यह में पता नहीं कौन दवाई है। तो देखा सहल अनयाओ शादी चीहा, तो सहसा कपि उपार गिरलीना। तो हनुमान जी उठा लीन, पूरे पर्वत का उठा लीन, और गही गिर निसी नभ धावत भयऊ, अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ। रात के उठाएंगे तत्काल हनुमान जी, और उठा के वही का चलते, और चलते समय अयोध्या से हुई कह आए। अयोध्या भाई बार बार राम जी तारीफ करते कि मोर साई का भाई भरत है, मोर साई का भाई भरत है। तो हनुमान जी का ऐसा लाग कि महू देखे जाऊं आखिरकार की भगवान जब बार बार तारीफ करती भरत के, तो वो मत का तारीफ है। ये एक तरह से भरत के परीक्षा लेके थे, या भरत के भाव का देखें कि हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से है, नहीं तो जो भी मार्ग से गए थे वही मार्ग से लौट जाए, लेकिन अयोध्या से होकर है और आधी रात के आए। देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमान, बिनु फर सायक मार्यऊ, अचाप श्रवण लगितान। लखन सिया राम चंद्र शंकर उमा। देखा आधी रात का टाइम रहा है, लेकिन भरत जी देखें, भरत जी जबकि अयोध्या से थोड़ी दूरी रहा करें नंदी ग्राम में, लेकिन वहीं से वो अंदाज लीन कि अयोध्या के ऊपर कोनो चलाओ थे पहाड़ लीन है बहुत बड़ा, और ऐसा हो कि अयोध्या के ऊपर ये पहाड़ छोड़ दे तो पूरी अयोध्या दब जाए, तो फिर हम अयोध्या की सुरक्षा कसत कर पाओ, हमारी जिम्मेदारी है अयोध्या की सुरक्षा करब। तो भरत जी बिना फर का बाण मारी, मतलब वो धार न रहा, बिना फर का बाण मारी, और बिल्कुल वहीं काने लगे खींच के मारी, ताकि यह हमारा लक्ष्य अपनी लक्ष्य तक पहुंच जाए, हमारा बाण अपने लक्ष्य तक। तो बिनु फर सायक मार्यऊ, चाप श्रवण लगितान। लखन सिया राम चंद्र शंकर। तो पार्यऊ मूरछि महिला गत सागर। मतलब हनुमान जी का तो इतनी आशा न रहा कि आधी रात के हमें को देख ली। आधी रात के हमें को देख ली, लेकिन जैसे ही भरत जी का बाण लाग तो हनुमान जी का होश बिगड़ गया, होश गुम हो लाग, हनुमान जी के मूर्छा आ गए, और मूर्छा हुआ हनुमान जी सोचे कि को जानी कहाँ से फंस गए, लागे तो मैं आगे न चल पाती हूँ। तो राम जी का स्मरण करत करत बेहोश हो गए। सुमिरत राम राम रघुनायक। राम जी का स्मरण किए कि प्रभु तुम ही बचावा, या तुम्हारे कामे में मैं आवत है, को जानी कहाँ से फंस गए। असुनी प्रिय वचन भारत तब भाई, कपि समीप अति आतुर आई। भरत जी के काने में हनुमान जी के गिरते गिरते राम राम कहेंगे, तो भरत जी का ऐसा ला किया राम राम कहे वाला राक्षस नहीं हो सकता है, यह तो कोनो राम भक्ते हो सकते है। अब दौड़ के हनुमान जी के लगे पहुंचे, बिकल बिलो की अकीश उरलावा, अजागत नहीं बहु भांति जगावा। भरत जी बिकल हो गए, बेचारी परेशान हो गए, उनके मतलब आंखिन से आंसू आ गए, और कहीं का करो लागे थे मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, कोनो राम भक्त का मैं मार दी नो। और बहुत तरह से कोशिश की इनकी होश मत आ जाए, पानी के छींटा मारे, जागत नहीं बहु भांति जगावा, अमुख मलिन मन भय दुखारी, कहत बचन भरी लोचन भारी। भरत जी का चेहरा उतर गया, भरत जी का चेहरा होगा दुखी हो गए बेचारे, और उनकी आंखों से आंसू बहाला किया लागे थे मुझसे बहुत बड़ा अपराध होगा। अजय ही विध राम अभिमुख मोहि की अते ही पुनिया दारुण दुख दीना। ये विधाता के सब करनी आ लागे थे, भगवान के बड़ी विचित्र माया है। वह भगवान उनका राम से अलग कर दीस, राम जी का बने भेद दीस, उनका यह भेद दीस, अब वह विधाता लागे थे। अब यह दुख दिए का बैठ लागे थे मोह हाथे, यह बानर का कुछ हो ही ना जाए, यह बहुत बड़ा राम भक्त। भरत जी जानत नहीं है कि कुआया कहाँ से आया हुआ,
काहे के तिरावा है अते ही पुनिया दारुण दुख दीना अजो मोरे मन बचे अरु काया अप्रीत राम पद कमल अमाया। अंत में भरत जी एक बड़ी भारी भक्ति के बूटी लगा दी। हनुमान जी संजीवनी बूटी ले रहा है। अब भरत जी के पास जब बूटी रहा है वो संजीवनी से बड़ी रहा। जो सही पूछा तो तुलसीदास जी 2-3 जगह एक जगह लिखी कि संजीवनी बूटी को नकल ही न हुआ हनुमान जी। रघुपति भगति सजीवन मूरी, भगवान की भक्ति में वह संजीवनी मूरी है। भरत जी वह भक्ति का प्रयोग की जो मोरे मन अब बचे अरु काया अप्रीत राम पद कमल अमाया। जो मोय मन मा वचन मा कर्म मा राम के चरणन में सच्चा प्रेम हो। अमाया माने माया रहित, निष्कपट, निस्वार्थ। अप्रीत राम पद कमल अमाया अतो कपि हो विगत श्रम शूला अजो मोह पर रघुपति अनुकूला। तो यह बानर जो है यह का सब थकी पटा जाए, यह के बेहोशी पटा जाए और यह उठ के बैठ जाए। अगर मोह राम के प्रति भक्ति हो, राम जी में ऊपर खुश हो, मोह मन में राम के प्रति प्रेम हो तन मन वचन से, तो यह बानर उठ के बैठ जाए। यह भरत जी प्रण कैलीन अजो मोह पर रघुपति अनुकूला। सुनत वचन उठ बैठी कपीसा कही जय जयति कौशला धीशा। जहां हनुमान जी के काने में शब्द भरत जी के पहुंचे, अपने आप उठ के बैठ गए। उनके चेतना लौटी आई। भगवान के जय जयकार कर जय कही जय जयति कौशलाधीशा। कौशलाधीश का मतलब यह बात कि संसार का भगवान कुशल से रहते थे, जैसे उनका एक नाम है कौशलाधीश। यद्यपि कौशला माने अयोध्या, कौशलाधीश वही से भगवान ने कहा जाता है अयोध्या अधिपति होता है। लेकिन मगर एक विशेष अर्थ आया कि कौशला का मतलब है कि जो संसार में जो को जहां का तो कुशल से है, तो वो भगवान की कृपा से है। तो यही से भगवान का नाम वो कौशलाधीश की जगह कौशलाधीश कह दीनगा। अकही जय जयति अकौशलाधीशा लीन कपि उरलाई अपुलकित तनु लोचन सजल। जहां हनुमान जी उठ के बैठ गए, चेतना आ गए, तो भरत जी का इतनी प्रसन्नता भाई, यह बात के लेके प्रसन्नता हनुमान जी के उठ के बैठे भाई के ना भाई, यह बात के लेके हो गए कि भगवान मुझ पर अनुकूल है। जैसे मैं कहते कि अगर भगवान अनुकूल हो तो उठ के बैठ जाए, तो हनुमान जी उठ के बैठ गए। तो हनुमान के उठे बैठे से ज्यादा प्रसन्नता भरत जी का यह बात के लेके हो गए कि भगवान मुझ पर अनुकूल है और भगवान मोह ख्याल रखती और भगवान मोई हर बात का सुनती। मतलब यह बात उनके विशेष लीन है कपि उरलाई अपुलकित तनु लोचन सजल। लोचन सजल माने आखिर में आंसू भरी है भरत जी के। अप्रीति न हृदय समाई सुमिर राम रघुकुल तिलक लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिनाम। प्रेम भरत जी के भीतर अमात ने समात ने मतलब इतना प्रेम, इतनी खुशी कि वह खुशी भीतर अमाते ने। क्योंकि जय खुशी अधिक होगी ना तो वह मन में नहीं अमातिया है, अजय दुखों का तो अधिक होगा तो वह मन में नहीं अमाता है। मतलब सीमा से अधिक दुख और सीमा से अधिक खुशी। आज भरत जी बड़े प्रसन्न है। प्रीति न हृदय समाई सुमिर राम रघुकुल तिलक अतात कुशल कहु सुख निधान की। अब भरत जी पूछी जय हनुमान जी का होश आवा, ये बतावा कि मोह भैया कसत है सुख निधान की असहित अनुज अरु मातु जानकी। मोह भाई लक्ष्मण कसत है और माता जानकी कसत है। सबके समाचार हनुमान जी पूछे, भरत जी पूछे हनुमान जी से। अकापी सब चरित असमास बखानी
अब भय दुखी मन महु पछिताने। हनुमान जी सब चरित्रन का संक्षेप में बताए, समास में। एक हुआते व्यास, व्यास माने हुआते विस्तार से, और समास माने हुआते संक्षेप से, और एक शब्द है एक देश, एक देश माने भी संक्षेप में। अब भय दुखी मन महु पछिताने, बड़े दुखी थे भरत जी। जे समाचार सुनें कि भरत जी, हनुमान जी बताएं कि पहले रावण सीता का हर लेगा, फिर भगवान पुल बंधाई, अंत में आक्रमण की, बड़ा अच्छा युद्ध चलता, भगवान जीतत थे। लेकिन मेघनाथ एक दिन ऐसा हुआ कि लक्ष्मण जी का शक्ति मार दी, और वह शक्ति में लक्ष्मण बेहोश पड़े। अब मैं उनके खेती दवाइयां ले गते, और दवाइयां पहाड़ में आए, और लक्ष्मण जी बेहोश पड़े। भरत जी बड़े दुखी, यद्यपि ये वर्णन नहीं है, लेकिन अन्य ग्रंथों में वर्णन है कि फिर सब जने उठा हनुमान जी के लगे आगे। कौशल्य जी आ गई, सुमित्रा जी आ गई, उर्मिला जी आ गई, लक्ष्मण की जो मतलब पत्नी है, और तमाम लोग आगे। तो कौशल्या जी हनुमान से यह कहें कि बेटा अस्किन है, तो मोए लड़का से यह कह दी ने कि लक्ष्मण के बिना लौट के अयोध्या ना हो, आवक हुई अगर तो बिना लक्ष्मण के अयोध्या ना आए। सुमित्रा जी का जब पता चला कि मोर लड़का मतलब बेहोश पड़े हैं, घायल है, तो दुख तो उन्हें बाबा। तुलसीदास जी तो नहीं लिखी, लेकिन वो में लिखा है गीता वाली, तुलसीदास जी की कविता है, तो गीता वाली में लिखी ने, सुन रन घायल लखन परे है। सुमित्रा जी, सोनी रन घायल लखन परे है, असुवन शोक संतोष सुमित्र, रघुपति भगति बरे हैं। छिन छिन गात सुखात छिन छिन, और हुल सत होत हरे हैं। सुमित्रा जी 1 मिनट में मुरझा जाती है, लक्ष्मण जी की माता, और 1 मिनट में उनका चेहरा बिल्कुल खिल जाता है। छिन छिन गात सुखात छिन ही छिन, अहुल सत होत हरे हैं। असुवन शोक, पुत्र का शोक तो है, लेकिन संतोष सुमित्र ही, लेकिन सुमित्रा जी का संतोष भी बहुत बड़ा है कि भले मां पुत्र बेहोश है या मरना सन है, लेकिन राम के कार्य में तो लाग है। यह बात का लगे संतोष है, क्योंकि लक्ष्मण से चलते यह कहते हैं कि पुत्रवती अजोबती जग सोई, और रघुपति भगत जासु सुत हुई। तो सुमित्रा जी बड़ी प्रसन्न भी है, दुखी भी है। छिन छिन गात सुखात छिन छिन, अहुल सत हो तुम्हारी हैं। असुनी रन घायल लखन परे हैं। सुमित्रा जी के ये हाल है। अंत में हनुमान जी से वो संदेशा देती हैं कि हनुमान राम से तो कह दीने कि चिंता न करे, अगर लक्ष्मण वहां कोनो काम में आ जाई, अगर मृत्यु का प्राप्त हो जाई, तो मैं ऐसे शत्रुघ्न का भेज दिया। मतलब यह भाव सुमित्रा जी का। उर्मिला जी कुछ नहीं बोली। अंततः हनुमान जी भी उनसे प्रार्थना की कि माता आप नहीं कुछ बोलते, आपके चेहरे में कोनो दुख नहीं है। अरे कह हनुमान, मोहित दुख का कोनो सवाल ही नहीं है, मुंह पति बेहोश हो जाए, आराम आकर पति मोर बेहोश ने है, राम की शरण में कोनो बाधा ने है। अब मोर दिया वहीं ता जलत है, मोर भाव वहीं ता बतावत है, मोर अंतर मन बता रहा है कि मोर पति का कुछ नहीं भाई, और न कुछ आगे हो का। हनुमान जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए। अब भाई दुखी मन महु पछिताने, अन्य ग्रंथ में वर्णन है, लेकिन ये मत तुलसीदास जी भरत भरे का चर्चा की, बड़े दुखी भी, और कह रहे दैव माय कत जग जायूं। भरत जी कहते हैं विदाता ते मोहि उत्पन्न कह कीने, पैदे मोहि कह कीने, अब प्रभु के कहू काज न आयो। मैं भगवान के या को काम में ना पायो। अरे कम से कम महू युद्ध में होते हो तो महू भगवान के साथे होते हो, भगवान के किसे लड़ते हो। अब प्रभु के कहू काज न आयो, अजानी को अवसर मन धरि धीरा, अपुनि कपिशन बोले
बलबीरा। भरत जी दिखिन कि नहीं अब ज्यादा समय इनका वाकफ ठीक नहीं है, अब कुब्यारा हो जाइए, अगर कुब्यारा हो जाइए तो मामला गड़बड़ा जाइए। तो भरत जी भी हनुमान जी से बड़े मन से बोले, धीरे से बोले कि तात गहरू अहोई तो ही जाता, अकाज नसाई हूत प्रभाता। भरत जी हनुमान जी से कहें कि हनुमान तुम हो तक जइहा तो मामला गड़बड़ हो जाए, जैसे कि तुम्हारा तबियत तो ठीक नहीं है, कुछ लंगरो हो गया हो, तो तुम्हारा गति सही नहीं है, अवश्य न हो कि यह बीच में सकार हो जाए, और सकार सुबह अगर हो गए तो सब काम बना बनावा बिगड़ जाए। हनुमान जी यद्यपि कुछ बोले नहीं, लेकिन भरत जी अपनी तरफ से कहा थी कि चढ़ू मम सायक शैल समेता, अपठ तो ही जहां कृपा निकेता। तो तय हनुमान ऐसा कर कि ते पूरे पहाड़ सुंधा, पहाड़ सहित ये मोहे बाण में चढ़ जा, अब मैं तो ऐसा फिट मरियो कि ते सीधे मोही भगवान के लगे था, बीच में ते स्टॉपेज न ले आए और समय से पहले पहुंची। चढ़ू मम सहायक शैल समेता, पहाड़ सुंदर ते चढ़ जा, और बैठे वहूं तो ही जहां कृपा निकेता। असुन कभी मन उपजा अभिमाना। यह कथा का काकभूषण जी बता रहे हैं गरुड़ का, कि हनुमान जी का थोड़ा सा अभिमान यह बात कर लेके बाद कि भरत जी बहुत आई बताती, भला ये संभव है कि एक नकरी का छोटा सा बाण और मोहिका पहाड़ सुंधा, और भरत जी कहती है तुम्हें हो भेद दे जहां भगवान है। तो कहल में थोड़ी टेस्ट न लिया में वर्णन नहीं है, लेकिन अन्य ग्रंथ में वर्णन है वो वर्णन है कि हनुमान जी कहें कि चला मैं थोड़ी टेस्ट ले आऊं, तो हनुमान जी थोड़ी वो बैठ उनके बाण में, तो बाण लुजुर लुजुर हो, तो हनुमान जी कहती भरत जी आप महीने लुजुर लुजुर हुआ थे और या मोहिका ले जाई। कहें हनुमान जी बात यह है ये वजन थोड़ी हमें कम ये वजन थोड़ी कम है, जैसे कोई बड़ी गाड़ी भाई हल्का आदमी भाई तो गाड़ी बड़बड़ात रही तो हनुमान जी कहें महाराज तो बढ़ा दिया असला हो कि अब मार मोही आओ आगे न निकाल दे को जानी कहां तक तो तुम महाराज ऐसे रह गया सोने कापी माने अब बजाय अभिमाना, अमोरे बार चली की मिबाना। मोरे भार से बाण चली, मतलब तुलसीदास जी के बताया ना कि छहो शास्त्र सब ग्रंथन का रस है, तो जब मैं पूरी घटना बताया वो एक लाइन में लिख दें कि मोरे भार चली की मिबाना, उनका मतलब यह आया हनुमान जी का ऐसा लाग कि मोरे भार से बाण भलक जई तो जई कसर, पर राम प्रभाव विचारी बहुरी। अंत में हनुमान जी चिंतन की कि राम की महिमा बड़ी विचित्र है और बड़ी अद्भुत है, जब हमें लागे थी यह नहीं हो सकता है वह कहा 1 मिनट में हो जाए, और जब हमें लागे थी बहुत जल्दी हो जाए वो सा कतो न हो मतलब जब हमें लागे थे तो राम प्रभाव अविचारी बहुरी, अब बंदी चरण कहा कपि कर जूरी। राम के प्रभाव का स्मरण करके हनुमान जी कहें कि महाराज अब आप चिंता न करा, हाथ जोड़ी न हनुमान जी और कहें महाराज आप बिल्कुल चिंता न करा, मैं अपने समय से और सही जगह पर अब बिल्कुल फिट पहुंच गई हूँ, ये बात के लिए बिल्कुल आप निश्चिंत रहा। ये राम के महिमा इतना कहे कि वो कुछ भी असंभव नहीं है, कवन सो काज कठिन जग माही, अजो नहीं होई तात तुम पाई। तो तब तब प्रताप उर राखी प्रभु, अजही हूं नाथ तुरंत। हनुमान जी दुई शब्द बड़े विचित्र है मां, तब प्रताप उर राखी प्रभु, आपके प्रताप का मैं स्मरण बनाए रखूं। आपका प्रताप कितना बड़ा है कि मैं आधी रात के आयो अब को जानी कहाँ आप रहे, अब बिना फल का बाण मारे आप मैं गिर पड़े, यह आपका प्रताप है। तब प्रताप उर राखी प्रभु, और हृदय में भगवान का स्मरण करते हुए एक भाव। दूसरा भाव यह है
कि हनुमान जी भरत जी से कह रहे हैं कि आप प्रभु हो और आपके प्रताप का स्मरण करके अजय हूं नाथ तुरंत, मैं तुरंते पहुंचेगा, आप चिंता न करा। अवश्य कहिया यसु पाई पद बंदी चले हनुमंत लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिमाम। यथा से जय हनुमान जी निवेदन की भरत जी से। अब भरत जी भी समझे कि नहीं यह योग्य है, यह मत क्षमता है, तो फिर भरत जी उनका अनुमति दी कि ठीक है आप जा, अब कोनो बात नहीं है, और आप जल्दी से जल्दी हो पहुंचा। अब भरत हनुमान जी चले तो चल तो दीन भरत जी ठास, लेकिन भरत बाहुबलशील गुण और प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिमा। पूरी रास्ता भर हनुमान जी स्वाचक चलेंगे कि यार उनकी भोजन में कितना बल है। भारत बाहुबल और इतना बल हो के बावजूद शील गुण, कितने विनम्र हैं, कितने नम्र हैं, कहूं कहा के उनके मृदु भाषा है, कितना लचक है उनमें शब्दन में। प्रभु पद प्रीति अपार, और भगवान के चरणन में उनका अपार प्रेम। मतलब भगवानों जी ये बात को स्वीकार की कि वास्तव में राम का जो प्रेमी है वो भरत जैसा संसार में कोई। हनुमान जी खुदे प्रेमी है, लेकिन हनुमान जी ये बात को स्वीकार की कि भरत जैसा प्रेमी है संसार में कौन है। वास्तव में उनका राम के चरण में अपार प्रेम है, और बस यह सजीवन बूटिया है। अब मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिमा। मन में हनुमान जी बार बार भरत जी के सराहना करती। अब बस यह चर्चा मन में हनुमान जी के लगातार है। अब वही बूटी का भरत हनुमान जी का ऐसा लाग कि जो बूटी भरत जी के पास है, जैसे भरत जी कहन कि अगर मुझे को भगवान प्रसन्न हो तो ये बानर उठ के बैठ जाए, तो यह भरत जी के पास बूटी है। हमारे पास कोहू के पास बूटी नहीं है कि हमें ऊपर भगवान प्रसन्न हो तो लक्ष्मण उठ के बैठ जाए, हमें इसकी दूरी जा का पारा, भरत जी का कतो में जा का पारा। तो ये का मतलब भरत जी के जो बूटी है वह ज्यादा सही है। यही से तुलसीदास जी बार बार लिख रहे कि रघुपति भगति सजीवन मूरी और अनुपान श्रद्धा मति पूरी। अनुपान का मतलब हुआ था आयुर्वेद में जो चीज जहे साथे खाई जाए। जैसे हमने कहा कि यह दवाई जीरा साथे खा ली, यह दवाई दूधे साथे खा ली, यह दवाई गर्म पानी साथे खा ली, यह दवाई शहद के साथे खा ली। तो जो चीज के साथे दवाई खाई जाए वह अनुपान कहा जाए। तो यह जो सजीवन बूटी है, भक्ति की सजीवन बूटी है, यह श्रद्धा के साथ खाई जाती। श्रद्धा यह का अनुपान है। अगर आपके पास श्रद्धा है तो फिर आपको भक्ति रूपी सजीवन बूटी मिल जाएगी। श्रद्धा जब श्रद्धा बिना अधर्म नहीं हुई, अबीनु मही गंध की पावई कोई। तो हनुमान जी बार बार भरत जी के यह सराहना करत रहे, यह सराहना करत रहे कि वास्तव में भरत के भक्ति अपार है, भगवान के चरण में प्रेम अपार है, और भरत जी के स्नेह के, भरत जी के भाव के, और फिर अंत में बीच बीच में कौशल्या जी के भावन के, सुमित्रा जी के भावन के, उर्मिला जी के भावन के, हनुमान जी पूरे रास्ता भर यह चिंतन करत 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 अब बहुत जल्दी हो पहुंच गए। वह भगवान बड़े परेशान रहा, मतलब वह आधी रात बीत गए और हनुमान नहीं आए। तो भगवान उन्हें बहुत तेज विलाप करे, रावत लक्ष्मण के बिना बहुत ज्यादा बहुत विस्तार से वर्णन है राम के विलाप का। अब हमारे राम जी विलाप करत करत इतने दुखी हो गए कि राम बचन सुनी कान भय बिकल बानर सकल, और आई गयो हनुमान अजीमी करुणा महावीर रस। यही बीच में भगवान के रोकते रोवत हनुमान जी पहुंच गए। और जहां हनुमान जी पहुंचे तो भगवान न बानर न जितने लोग रहे वो इतने प्रसन्न हो गए कि जैसे एकदम से करुणा रस के बीच में एकाएक वीर रस आ गए कि दीन दयाल
ओ विरद संवारी।